चलो सबसे पहले जय हिंद। हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में हम लोग कुछ क्लास कर भी लिए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं जो लंबे समय से क्लास कर रहे हैं आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि प्राचीन जो इतिहास है इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो अपना टॉपिक जो है, इसका टॉपिक का नाम है प्राचीन इतिहास, यानी कह सकते हैं प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत। ये पढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी के स्रोत 3 गो है, आपको पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए। एक का नाम था पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री। तो पुरातात्विक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सिक्का और पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग जानते हैं क्या कि जो लिखा और पढ़ा, समझ गए। पुरातात्विक यानी लिखा पढ़ा नहीं है, सब मिट्टी के सब मिट्टी के गर्भ में छुपा हुआ है। और साहित्यिक यानी क्या हुआ? जितना भी लिखा पढ़ा है, जो किताब वाला बात है, ग्रंथ वाला बात है, सब कहाँ पढ़ेंगे? साहित्यिक में। तो साहित्यिक में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे वेद, समझ गए। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? साहित्यिक में। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बता दीजिएगा ना। चलिए बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि पुराण की संख्या कितना है? 18। उपनिषद कितना है? 108। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? जब पुराना अपने स्मृति होगा, समझ गए। सबसे पुराना स्मृति, सबसे पुराना वेद, वेद की संख्या कितना वेद है? 4 गो वेद है ना। सब ऐसे पूछेगा कि किस वेद में संगीत का जनक या संगीत का चर्चा हुआ, किस वेद में यज्ञ या युद्ध की चर्चा हुआ, किस वेद में जादू टोना का उल्लेख किया है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग का बैक वाला ठीक है। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत में आज बात करने वाले हैं धीरे धीरे वेद। तो वेद में हम लोग जानते हैं कितना वेद है। तो हम लोग का टॉपिक जो होगा उसका नाम है वेद, और वेद में 4 वेद है, पक्का ना। तो अब वेद का यानी वेद जानते हो ना कि वेद जो होता है कि इसके तरफ धीरे धीरे मानव बढ़ रहे हैं, समझ गए। तो हम लोग फिर हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं इसका सीक्वेंस यानी एक तरह से मैच करवाते हैं कि पीछे क्लास में क्या पढ़े थे, इससे पिछला चैप्टर क्या था, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन याद रहेगा तो फिर जो है ना याद करने का तरीका आसान हो जाता है। ठीक। तो हम लोग क्या देखे थे, इससे पिछला जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसका नाम था सिंधु सभ्यता, था ना। तो सिंधु सभ्यता जो था यह कैसी सभ्यता था? नगरी या ग्रामीण? कोई दिक्कत नहीं था। यह सभ्यता इतना अच्छा होने के बाद, क्योंकि लिखा पढ़ा भी है, उनका लिपि भी है, विदेशी व्यापार भी करते थे, खाना पीना मांस मछली सब खाते थे, पूजा पाठ भी करते थे। मंदिर मिला है? सब चीज होने के बाद खत्म कैसे हो गया, है ना। इतना बड़ा सभ्यता था, इतना बड़ा विकसित सभ्यता, 13 लाख फैला था, फिर खत्म कैसे हो गया? तो आप लोग क्या जाने थे? खत्म होने का कोई एक कारण नहीं है, समझ गए। क्योंकि जितना भी विद्वान, जितना भी इतिहासकार थे, एक भी कोई मत सेम नहीं, सब ने अलग अलग मत दिए। कोई बोला कि जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई बोला प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई बोला जो नदी अपना मार्ग बदल दिया, कोई बोला विदेशी आक्रमण हो गया। यानी सब अपना अपना रीजन बताया, लेकिन कोई एक कारण नहीं दिया। लेकिन फिर भी सभ्यता तो खत्म है। इसके बाद जो सभ्यता शुरू होता है ना, इसमें धीरे धीरे लोग, आप जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम क्या है? राजनीतिक और आर्थिक, समझ गए। 2 नाम है, राजनीतिक और आर्थिक। धीरे धीरे जो जितना भी लोग है ना वो राजनीतिक कर रहे हैं। राजनीतिक यानी क्या? राजतंत्र, यानी राज करना शुरू कर दिए। सबसे पहले कोई आयल होगा ना, तो आयल जो था उसका नाम था आर्य। क्या नाम था? आर्य। तो सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन भी है कि बाहरी आक्रमण की वजह से खत्म हो गया। तो बाहरी यानी कौन? आर्य, समझ। आर्य के जो थे ना, यही लोग आर्य के लोग थे। यह लोग आए और सिंधु सभ्यता पर हमला करके इसको क्या कर दिए? खत्म कर दिए। और फिर से वो लोग क्या हुए? बस गए, समझ गए। तो वही लोग आए और क्या कर लिए? कब्जा कर लिए और रहना शुरू कर दिए। तो सिंधु सभ्यता में एक पतन ये भी कारण आता है कि बाहरी आक्रमण। तो बाहरी कौन था? आर्य, समझ गए। ये लोग अपना देश का नहीं दूसरा देश का था, हमारे देश में आके सबको लूट पाट के चले। कोई दिक्कत नहीं ना।
तो अब वेद जो आया ना, तो पहले सबसे पहले एक वेद आया होगा, इसका धीरे धीरे वेद आया होगा। तो पहले कितना वेद आया था? 3। अब कितना है? 4। तो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है, समझ गए, वैदिक, यानी वेद पढ़ रहे हैं। हाँ, जो वेद पढ़ रहे हैं उस वेद का नाम है वैदिक काल, यानी वेदों का काल। पूछेगा वैदिक काल का मतलब क्या होता है? वेदों का काल। यानी हम जो समय पढ़ने वाले, जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, या अब वेद की तरफ आगे बढ़ गए हैं और वेद के अनुसार जानेंगे कि लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या क्या इसका रीति रिवाज था, कहाँ तक लोग पहुंचा है। क्योंकि हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे, याद है? पूरा अफ्रीका से पढ़ रहे हैं, खाना बदोश से पढ़ रहे हैं, असभ्य से पढ़ रहे हैं। अभी जो पहुंच गए इसका नाम क्या है? वैदिक काल। सब लिखा पढ़ा है ना? किस काल के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? किस काल में लिखा पढ़ा था लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए? किस काल में लिखना पढ़ना दोनों था? तो यही ऐतिहासिक काल है, यानी वैदिक काल, यानी वेदों का। वेद कितना है? 4 वेद है ना? तो वही है, 4 वेद को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वेद था और कैसे कैसे लोग रहते थे, समझ गए? तो हम लोग जानेंगे कि जो सिंधु सभ्यता था वो कैसे थे, नगरीय ग्रामीण। अब जो है ना, वो लोग नगरीय नहीं है बल्कि ग्रामीण। कैसा ये लोग है? ग्रामीण। अब बाहरी आक्रमण याद है कौन किया था? वही लोग बसे हुए हैं। तो वैदिक काल, वैदिक मतलब समझ गए? वैदिक अर्थ होता है वेदों का काल, समझ गए? वैदिक मतलब वेद, वैदिक मतलब वेद। काल मतलब होता है समय, समझ गए? समय जानते हो ना, टाइम पीरियड, कब से कब तक, आज से कल तक, परसों, इसको क्या इसको बोलते हैं? काल। वैदिक काल यानी जब तक वेद रहा उस समय की बात करेंगे। तो कितना तक रहा, याद है? 1500 से 600 तक रहा। हाँ, 1500 से 600 BC तक, समझ गए? सर ये 1500 तो उल्टा चल रहा है, बताए मैंने कितना बार बता चुके हैं। जो BC होता है वो क्या होता है? उल्टा चलता है ना? AD होता है वो उल्टा चलता है। उल्टा मतलब क्या? तो वैदिक काल 2 है, समझ गए? एक का नाम है इसका ऋग वैदिक, क्या नाम है इसका? ऋग वैदिक। इसका नाम है उत्तर वैदिक। उत्तर जानते हो कहाँ लगता है? जब खत्म होने वाला होता है, समझ गए ना? ठीक, नाम से स्पष्ट है ऋग वैदिक, यानी स्रोत क्या होगा? क्योंकि हम लोग पहले ही बोले हैं कोई ना कोई स्रोत है, हम लोग कोई बताया नहीं है। हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं कोई हमको कहले बोले नहीं, बल्कि हम कहीं ना कहीं के कोई ना कोई उपाय करके जान रहे हैं ना? इसका स्रोत नाम से स्पष्ट है, क्या है? ऋग्वेद। समझ गए? इसका स्रोत क्या है? पूछेगा कि ऋग्वेदिक जो काल है ये आपको कैसे पता चला? स्रोत क्या है इसका? यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो। स्रोत क्या है इसका? इसका समय कब से कब था? 1500 से 1000। इसका कहाँ से कहाँ था? है ना? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है साहित्यिक भी है, पूरा तात्विक भी है ना? 3 गो वेद आएगा। कौन कौन आएगा? यजुर, साम और अथर्व। 3 में ऋषि में पढ़ना है। साहित्यिक प्लस पूरा तात्विक, दोनों स्रोत है इस जानकारी का, पूरा तात्विक, समझ गए? इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद। इसका स्रोत क्या है? साहित्यिक और पूरा तात्विक। साहित्य में कितना आएगा? 3 गो। कौन जो वेद बच गया? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 गो वेद है ना? 1 गो वेद इधर ले लीजिए, 3 गो वेद उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ जो लोग आए थे ना, यह लोग का जो जीवन था वह अस्थायी नहीं था, यानी क्या बोले? अस्थायी था। यानी लोग कोई फिक्स घर द्वार नहीं था। यानी ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, यानी इस काल के जो लोग थे, उसका कोई जगह छुआ ठिकाना जो बोलते हैं हम लोग, कोई फिक्स नहीं था। कोई बड़का बिल्डिंग अपार्टमेंट से नहीं बनाते थे लोग, जहां तहां रहे और चल दिए फिर कहीं से कहीं, समझ गए? तो सबसे पहले लोग कहीं ना कहीं से आके बसे होंगे ना। तो जगह का नाम है सप्त सिंधु प्रदेश, समझ गए? सप्त सिंधु यानी जगह है। तो जो लोग आए थे, आर्य लोग कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में, समझ गए? और जीवन क्या है? अस्थायी, कोई फिक्स वुक्स नहीं, समझ गए? इसमें जीवन जाके क्या हो रहा है? अस्थायी हो जा रहा है, यानी अब फिक्स हो जा रहा है। और धीरे धीरे, समझ गए? आप दिशा की तरफ, यानी जिधर से बढ़ रहे हैं, आप उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, समझ गए? यानी अब इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है।
एक घर लगा, दो घर हो गया, तीनों घर बन रहा है ना। तो ये पहले जीवन क्या था, उसका अस्थायी था। ब्रैकेट में क्या लिखा है, सब संभव, यानी इस जगह पर सबसे आके पहले बसे थे। पूछेगा कि सबसे पहले आर्य जो है ना कहाँ बसे थे, सब। यहाँ पर जाए क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में उसका जीवन विस्तार होगा। तो दिक्कत है ना। इसका जो कोई आर्थिक होगा ना, आर्थिक यानी कमाने का, समझ गए, अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था, समझ गए। यानी कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई उपाय कैले होगा खाने पीने का, समझ गए। तो इसमें वनली था पशुपालन, पशुपालन। इसमें जो है ना पशुपालन था ही, कृषि भी आ गया, समझ गए। काहे सर समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ तक अभी लोहा का खोज नहीं हुआ, समझ गए। ये जो उत्तर वैदिक काल है ना, उसमें लोहा का खोज हो चुका है। अब जब लोहा आ गया तो खेती करने में बहुत सुविधा मिलती है। तो बिना लोहा के एक भी चीज है दुनिया में, देखिए तो सही से कुछ भी दिख रहा है आपको, जो बिना लोहा का संपन्न होगा। आप बोले सर बेंच बैठे लोहा का तो नहीं है, लेकिन लोहे के बिना कटा होगा वो, जिस मशीन से बना होगा किसका होगा, लोहा का। जो ठोका होगा, जो कांटी उटी कील आता है किसका है, लोहा का। ऐसे ही लोहा जो है ना, उसका दुनिया का जननी कहिए, क्योंकि लोहा के बिना दुनिया संभव ही नहीं है। कुछ भी देख लीजिए, एक भी चीज बिना लोहा का संभव है, समझ गए। कपड़ा सर लोहा का तो नहीं है, तो बना किससे होगा, लोहे वाला कोई मशीन होगा। तो वही है, जब लोहा का विकास हुआ तो लोग क्या हुआ, कृषि कार्य शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले पशुपालन, तो सर मन में क्वेश्चन आया ना कि पहले के जो लोग थे वो तो जानवरों खाते थे सबको, फिर पशुपालन कैसे शुरू करते, समझ गए। क्योंकि अभी हिस्ट्री का टॉपिक है, जब ज्योग्राफी में आइएगा ना तब जाके यहाँ पढ़ना होता है ज्योग्राफी भूगोल में कि पशुपालन, चैप्टर का नाम ही है, टॉपिक का नाम पशुपालन। तो अभी थोड़ा सा बता देंगे तो यहाँ से वहां जाके क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, समझ गए। कि सर मन में क्वेश्चन बना कि पहले लोग जानवर को खाते थे तो फिर पालना क्यों शुरू कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, सही बात है कि पहले के जो लोग थे वो खाना बदोश थे, समझ गए। यानी खाना खाना ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। यानी खाए खाए भर दिन, जैसे लड़की लोग अभी देखती है कोई काम है बहुत दिन खाए खाए करती रहती है, सूख के उठती है, 2-3 छिपा खा लेती है, फिर आई फिर खा लेती है। लड़का लोग टेंशन जाके दुकान में जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा कहीं कहीं, लड़के जाए 1 छिपा खा के आए लोग आए, फिर 1 छिपा रह खाए ना रे। जैसे वो बेंच निकाला तो लड़का जो बेंच निकाला है, लड़की लोग के देह में सटियो रहता है ना, तो लड़की को पता है चोट कम लगा, भागल जलते है ना, जरा कर दिया ना, खड़ा चोट नहीं लगता ना तो ओ माय गॉड समझ गया, हटिए करा, चोट कम लगेगा, नखरा ज्यादा करेगा, जानियो के बेहोश हो जाएगा, फिर तोरा कहेगा सर्जन को पूरा देखिए ना कपाल फूटल। चलिए हाँ, तो नखरा ज्यादा होता है, कनका जो चोट लगेगा तो पूरा कॉस को माय गॉड कर देगा। चलिए तो हम लोग बता रहे हैं कि पहले के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, जानवर को खाते थे, पालते लेकिन धीरे धीरे जब विकास शुरू हो गया है, जब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना सारा खोज हो गया। आप देखिए देखे थे ना, सबसे पहले मानव के द्वारा किस चीज का खोज हुआ, लड़का को मारो दोनों कोना पला के, दोनों कोना वाला के, दो थप्पड़ दूध थप्पड़ बोले, 1 थप्पड़ क्या मारा है, दोस्त है तो बतिया रहा है, दोस्त दुश्मन बन जाएगा तुम्हारा, समझ गया। क्लास से कितना चल रहा है, बात कर रहा है पता नहीं। चलिए तो उन लोग जो थे जानवर खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आदमी ने बहुत रंग के खोज कर लिया। पता है ना खोज कब होता है, जब जब जरूरत पड़ा है, बिना जरूरत के खोज नहीं होता। जैसे आप लोग पढ़ते कब है, जब पिटाई लगता है, बिना पिटाई लगने पढ़ले है, आज मार लगता है, बाप कॉल तो याद कर जब हुआ बड़ा कस के मारे, समझ गए। अब बिना आज मान लो पढ़ा दिए फिर छोड़ दिए, पढ़ा दिए छोड़ दिए, जैसे ऑनलाइन वाला लाइव जो लोग वीडियो देखा यूट्यूब पर से, ऐसे डर है पढ़ता है ना पढ़ता है, कोई मारा रहता है नहीं लोग, समझ गया। लेकिन तू लोग तो कुटा जाता है अच्छा खासा। चलिए पशुपालन समझ गए, धीरे धीरे खोज कर रहा है। तो बताइए सबसे पहले कि मानव ने इस धरती पे, पूरे मानव की बात कर रहा है, किस चीज का खोज किया। तो बच्चे लोग और टीचर लोग पढ़ा देते हैं पत्थर का खोज हम लोगों ने नहीं किया, समझ गए। पत्थर तो प्राकृतिक देन है, समझ गए, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। हम लोग खोज किया है, मानव ने धरती पे सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला, मानव ने सबसे पहले धरती पर
कृषि का आविष्कार कहाँ पे किया? मेहरगढ़ में। कोई दिक्कत नहीं। मेहरगढ़ में जो कृषि जो किया गया है कितना साल पुराना था? सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष कहाँ से मिला? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए सब ठीक है। आपका मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेरी गुड। तो पशुपालन अब बात करेंगे शुरू कैसे हुआ। तो वो लोग जो थे पहले जानवर खा रहे थे ना, अचानक क्या हुआ कि एक दिन जंगल में जब शिकार करने गए जानवर बहुत कम मिला शिकार के दौरान, समझ गया। तो लोग आपस में 4-5 क्योंकि लोग समझ गए ना, बैठ के आपस में बात किए कि मान लो कि हम लोग जानवर को मार मार के खा रहे हैं, अच्छा बात है क्योंकि हम लोग का भोजन है, लेकिन मान लो कि हमारा आने वाला पीढ़ी हमारा बेटा सब आएगा, हम लोग को देखो पहले हमारे दादे लोग रहते थे, दादा सब, तो कोई जानवर की दिक्कत था? जहां तहां जानवर था मार मार के ले आते थे। एक दिन में था भर घर जानवर होता था। अभी भर दिन मतलब ढूंढे हो शिकार किए हो तो एक जानवर भी सही से नसीब नहीं हुआ। तो हम लोग इतना दिक्कत है, हमारे आने वाला पीढ़ी जानवर कहाँ से खाएगा? क्योंकि खाना कैसे खाएगा? हम लोग को स्रोत है जानवर ही खाते हैं, और जानवर है ही नहीं, हम ही लोग सब मार के खा जाएंगे तो फिर हमारे आने वाला जो है पीढ़ी वो कैसे खाएंगे? तो सब सहमत हुआ, बात तो सही है भाई कि हम लोग इतना दिक्कत है 10 साल 20 साल के बाद हम ही लोग सबको मारे खा जाएंगे तो वो लोग क्या खाएगा? है कि नहीं है? तब इसी में से कुछ आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि देखो हम लोग जानवर ऐसा ना कि हम लोग नहीं खाएंगे उसके लिए छोड़ देंगे तो हम लोग मर जाएंगे, है ना। एक बोला ना कि जैसे वो आदमी से बात कर बोला ना कि ठीक है हम लोग आज से नहीं खाएंगे छोड़ देंगे बेटे सब, तो फिर कितना दिन रहेगा भाई? तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी खाएंगे लेकिन उसके भी कोई उपाय करना पड़ेगा ना। तो बोला कि देखो जो जानवर हमारे लिए खतरनाक है, जो हम पे खतरा है, इसको मार के खा जाएंगे। जो जानवर से कुछ फायदा होने वाला है उसको मार के नहीं खाएंगे। जैसे आ गया गाय बकरी, समझ गया, भेड़, इतना भैंस, समझ गया, बैल, जो जानवर हमारे मतलब अगल बगल में रह सकता है, हमसे परिवेश में हमारे से मिलजुल के रह सकता है, उसको मार के क्योंकि जैसे गाय से दूध निकाल लेंगे, समझ गया, भैंस से ऊन निकाल लेंगे, बहुत तरह के काम कर सकते हैं। तो जिस जानवर से मुझे फायदा है उसको नहीं खाएंगे, बल्कि जिससे नुकसान है, जिससे खतरा है, उसको मार के उसी समय से क्या हो, जानवर का पालना क्या हो गया शुरू, समझ गया। तो पहले जो जानवर पालते थे या एक कोई फिक्स नहीं था, रंग बिरंग के था, वो बकरियों है, वो गाइयों है, वो भैंसों, वो बैलो है, चाहे 5 या 4 रंग के, 5 रंग के। और लोग के पास खुद का जमीन जथा था नहीं, खेती बाड़ी था नहीं। तो मान लीजिए कि आप घर में बांध के रखिएगा भैंस को, गाय को, तो क्या खिलाइएगा? देना पड़ेगा ना खाना। तो अब लोग के पास खुद खाने का उपाय है, ये कहाँ से खिलाएगा? तो लोग क्या करते थे, खाना उना बना के खा लिए, फिर जानवर को लेके निकल जाते थे चराने, समझ गए। चरा जानते हो ना? हाँ, बकरी नहीं चराया? तू लोग चराया बकरी ना? चरा बकरी चराया होगा, गाय चराया होगा, भैंस चराया नहीं चरा, देखा होगा ना रोड पे चलाते रहता है। तो वो लोग ऐसे करते थे, निकल जाते थे और भर दिन, जैसे तू लोग देखा कृष्ण लीला में देखता है, सभी गाय निकलते थे एक साथ झुंड में जंगल में। अब जाते कहाँ पर थे? जहाँ पर पानी का कोई ना कोई उपाय हो, तो बकरी पानी पीती है ना गाय सब, वहां पर जाते थे, भर दिन गाय भैंस चरते थे और फिर से शाम को ले आते थे। तो जानवर के जो पालना था ना, उसका मकसद क्या? पैसा कमाना, बस घर का रोजी रोटी चल जाए, समझ गए। थोड़ा सा दूध बेच लेंगे, थोड़ा सा घर में खा लेंगे, क्योंकि हम लोग भी 1-2 भैंस पालते होंगे तो वही ना करते हैं। तो हम लोग के पास खेत उत है तो घास उस कहीं से ले आते, जुगाड़ करके ले आते हैं ना। लेकिन जो बड़े मात्रा में किए हुए हैं 10 गो 12 गो, यानी खटाल बोलते हैं ना, यदि गाय का खटाल भैंस का खटाल खोले होंगे तो लोग चराने ले जाएंगे नहीं। वो लोग क्या करते हैं था अलग तरीका से, क्योंकि वो लोग उसका बिजनेस है, हम लोग का बिजनेस नहीं है। हम लोग जो भैंस का दूध निकालते हैं उसे क्या करते हैं, घर में थोड़ा बहुत खाते हैं और थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं। अब बेचने का वही घर का नून तेल चल जाए, बहुत ये ना काफी है कि ऐसा ना कि सब बेचिए देंगे ना, है कुछ कुछ लड़का याद है ना कि 5 लीटर दूध हो रहा है, सारी जरूरत है। अब मान लो कि कोई बच्चा है, उसके पास भैंस है, हो रहा है 5 लीटर दूध, अब कोई सब पर्व में आ गया 7 किलो की, जो समझ गया 7 लीटर दूध की जरूरत पड़ गया, अब हो रहा कितना 5 लीटर, तो वो बोल रहा है कि हो जाएगा, घबराए करना हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं समझ रहा है। 5 दूध और 2 बस हो गए 10 किलो पर 10 होता है, 10 तो भी हो जाता है, 10 की कमी, समझ गया ना। तो वही था, ठीक ना। तो वो लोग जो पशु चारण किए उसका नाम दिया, समझ गया, चलवासी, ठीक है, चलवासी, चलवासी यानी चराने ले जाना, ठीक ना। एगो क्या खटाल वाला
चराने नहीं ले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट बना बना के घर बनाया जाता है, भौर भी उसी घर में रहता है ना, और उसी घर में रहता है। तो उससे क्या होता है, कोई भैंस से जो होता है ना गाय, उससे कोई इसको प्रेम मोह माया नहीं होता है, बस पैसा आना चाहिए, समझ गए ना। हम लोग क्या जो गाय भैंस होते हैं ना, एक परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं। यदि उसको कुछ हो जाता है, मर उड़ जाता है, तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। यहाँ तक हमारी मम्मियाँ जो होती है वो रोने भी लगती है ना। लेकिन उस वाला जो खटाल वाला में है, मर जाता है, नहीं मर जाता है तो मर जो, लेकिन दवाई लगेगा, पैसा लगेगा, बर्बादी है। दूध निकालने का तो हम लोग निकालते हैं, कभी कभी भैंस कूद गया तो छोड़ भी देते हैं पिता के, कभी पीट भी देते हैं, लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं है। एक सुई होता है, एक इंजेक्शन होता है, इसका नाम ऑक्सीटोसिन, समझ गया, ऑक्सीटोसिन। वो इंजेक्शन लगा के क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उन लोग का मकसद ही क्या था, दूध निकालना। अब बहुत दिन खिलाया तो दूध देना देगा, तो फिर समझ रहे ना, हम लोग का जो भैंस दूध दे या न दे, काम उतना ही है, समझ गया। लेकिन उन लोग का भैंस दूध दे रहा था ठीक है, ना देगा तो भूखले मर, समझ गया। भूखले मर क्या, उतना ध्यान न देता है लोगों को, समझ गया। जो भैंस दूध देता है उसको ज्यादा ध्यान देता है, ना देता है तो उसको समझ गया। तू लोग भी समझ गया, दूध तो नहीं देते तू लोग, लेकिन एग्जाम्पल समझो कि एग्जाम्पल समझना है, समझ गया क्या। यदि काम के लायक रहोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे ध्यान देंगे, अब बिना काम के लायक रहोगे तो ध्यान, समझ गया ना। एक दुधारू जो ना, दुधारू बोलते हैं, जो दुधारू भैंस बिना दुधारू वाला, समझ गया ना। जो दूध देती है जिससे फायदा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल समझना, यहाँ से यहाँ लेकर, जो भैंस दूध देती है उसको लोग ज्यादा मानते हैं, जो नहीं देती है उसको बहुत दिन भैंस बोलते रहे छोड़ देता है, बोली तरह थोड़ा बहुत आया पिता के, कहीं ज्यादा बोला था कि दुनिया देगा। वही तू लोग समझो, समझ गया। पढ़ो लिखो कुछ, यदि प्रॉफिट उनको भी दे रहे हो तो ठीक ठाक है, और ना देगा तो फिर छोड़ देगा तुरंत में। तो पशुपालन समझ में आया? हाँ, तो पशुपालन यहीं से क्या हो गया, शुरू हो गया। इसमें पशुपालन भी और क्या है, समझ, कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले जो भगवान होते थे, इसका भी कोई भगवान रहा होगा ना, इसका भी भगवान होगा। तो पहले था, समझ गए, यानी क्या सोच सकते, मतलब लिख सकते हैं इंद्र, अग्नि, वरुण। यानी पहले जो देवता थे, इस काल के जो लोग थे, इंद्र, अग्नि, वरुण का पूजा करते थे। इस काल के जो लोग हैं ना, वो त्रिदेव का पूजा करते थे। त्रिदेव याद है किसको बोलते हैं? हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, समझ गए। त्रिदेव यानी भगवान ही बदल गया पहले से। पहले इस भगवान की पूजा होते थे, तो भगवान के लोग बदल दिया, तो फिर तू लोग कहती है तुरंत के बदल देगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, इसमें क्या है, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, समझ गए। हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदिक का नाम से, ऋग्वेदिक यानी इसमें कौन सा वेद पढ़ना है, ऋग्वेद। कौन सा वेद पढ़ना है, तो ऋग्वेद आपका पूरा पूरा खत्म पहले ही कर दिए, समझ। एक बार रिवीजन कीजिए। ऋग्वेद है ना, तो पूछे क्वेश्चन कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सा, आरोपीय भाषा का प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में कितना मंडल, कितना सूक्त, कितना ऋचाएं, गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है, 10 राग युद्ध 9वें मंडल में, समझ गए। 9वें ने 9वें सोम देवता है, समझ, 4थे मंडल, ठीक। फिर पूछेगा वर्ण व्यवस्था की जानकारी, कौन मंडल, कौन सा सूक्त, कोई दिक्कत नहीं ना है। वर्ण कितना था, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चलिए तो इतना नोट कीजिए। इससे आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे ऋग्वेदिक काल, और फिर अगले क्लास में देखेंगे, समझ गए। चलिए नोट कीजिए। और जो लोग क्लास कर लेते हैं अब भाग जाते हैं, वो लोग गलत बात है। क्लास करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। और जितना से जितना हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए, और रायपुर वाले सर को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो इतना ही, आज के लिए इतना ही। पढ़िए आप लोग, इसे नोट कीजिए।